आलू गोश्त। जिस टाइम में कच्चा मटन आपने ऐड करना है, मैं उस टाइम का आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पे आपने कच्चा मटन ऐड करना है। हमारे पास चूंकि मटन मुकम्मल पका हुआ है, हम बिल्कुल आखिर में इसको शामिल करेंगे। और ये लेंगे हम 1 कप। सबसे पहले प्याज इसमें शामिल कर रहे हैं, फ्राइंग शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, प्याज को ध्यान में रखिएगा, हल्का सा बादामी रंग शुरू हो जाए बस समझने के टाइम आ गया हमारा। अदरक, लहसुन, सूखा धनिया साबुत, ये सारी चीज़ें एक खाने के चम्मच, इनको शामिल करके थोड़ा सा फ्राई किया। साथ में साबुत गरम मसाला इसी स्टेज पे शामिल करेंगे, जिसमें काली मिर्च साबुत 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, तेज़पात 2 अदद, लौंगे 5 से 6, बादियान 2 अदद, छोटी बड़ी इलायची 3-3, 4-4 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े। ये स्टेज पे इसमें शामिल कर रहे हैं कि इसका जायका बड़ा अच्छी तरीके से खुलता है। और गरम मसाला पाउडर कुछ और चीज़ है, उसका जायका डिफरेंट आता है थोड़ा सा, और साबुत का बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो इस स्टेज पे इसमें ये शामिल किया है, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। और अभी जैसे ही मैंने गरम मसाला शामिल किया, फौरी तौर पे इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू की। मिर्च हस्बे बर्दाश्त कितनी शामिल करनी है अपने देख लें, 1 खाने का चम्मच काफ़ी है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको जो खूबसूरत रंग, जायका और खुशबू देगा वो है ये तलहार, जिसको कश्मीरी या देगी मिर्च कहते हैं। ये पाउडर फॉर्म में मिलती है, और अगर साबुत मिले तो आपने इसको पेस्ट बना लेना है। ये हमने 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर दिया। और जैसे ही शामिल किया, ये मसाला जलने ना पाए, फौरी तौर पे इसमें हमने शामिल कर देने टमाटर। ये एक आलू गोश्त का सारा जो काम है ये यहीं पे है। और इसको मैं पीसूँगा ब्लेंडर में। अच्छा, ब्लेंडर में पीसने के लिए हमेशा क्या होता है कि घर में अगर आप आलू गोश्त बना रहे हैं या सालन को पीस रहे हैं बारीक, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि इसको ठंडा करना पड़ेगा। फिर ठंडा करके, क्योंकि ऐसे जग जो होते हैं ख़ासतौर पे प्लास्टिक के, शीशे वाले नहीं, अब जिस तरह ये प्लास्टिक के जगह ये अमूमन ख़राब हो जाते हैं, इसमें निशान से पड़ जाते हैं। तो इसकी मैंने जुगाड़ निकाली है। जुगाड़ क्या है कि जैसी ही ग्रेवी बनेगी, तैयार होगी, मैं इसमें थोड़ा आइस क्यूब डाल दूँगा। इससे फौरी तौर पर ये ठंडा हो जाएगा, और फिर उसको हम फौरी ग्राइंड कर लेंगे। तो जब भी कभी ग्रेवी बना रहे हो और आपको ये हो कि उसको भी ब्लेंडर में पीसना है, तो ठंडा करने के इंतज़ार में, और ठंडा किए बगैर अगर आपको प्लास्टिक के जग में डाला तो प्लास्टिक के जग ख़राब हो जाते हैं, शीशे के जग अलबत्ता ख़राब नहीं होता। लेकिन इसका भी आसान तरीका ये, जैसी ग्रेवी तैयार होगी मैं इसमें थोड़ा पानी और फिर आइस क्यूब डाल दूँगा, इससे फ़ौरन इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर हम इसको फौरी तौर पर ब्लेंड कर लेंगे। इसको आप हैंड ब्लेंडर से कर तो सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से चूँकि इसमें साबुत गरम मसाला है, सूखा धनिया साबुत है, उसकी पिसाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। इसी वजह से मैंने ये ब्लेंडर जग वाले इसका सहारा लिया है, ताकि इसको हम प्रॉपर तरीके से, अब इसको हमने सिंपली पकाना है, तकरीबन 10 मिनट और पकेगा। टमाटर जैसे ही नरम हुए फिर हम उसको पीसेंगे, और फिर गोश्त की बारी का टाइम आ जाएगा, फिर आलू की बारी का टाइम आ जाएगा। गोश्त चूँकि हमारे पास मुकम्मल गला हुआ है, तो हमारा तो गलाने वाला काम है ही नहीं। हम सिंपली इसमें ये थोड़ा सा पानी, थोड़ा चिकन जो इसकी मटन की यखनी, ये शामिल करके इसको पकाएंगे। लेकिन टमाटर का यहाँ पकना लाजिम है, क्योंकि अगर ये टमाटर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पका नहीं और आपने ब्लेंडर में इसको पीस दिया, तो ये दरदरा रहेगा, दानेदार रहेगा, और वो स्मूथ पेस्ट जो हमें चाहिए होता है आलू गोश्त का, वो नहीं आएगा। अच्छा, आलू गोश्त मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है। जो पूरा पाकिस्तान में राइज तरीका है वो तो पतले सालन वाला है, लेकिन यहाँ पे कराची में मैंने खाया था ये दिल्ली वाले जो बनाते हैं आलू गोश्त, वाह वाह, वो मुझे तो बहुत पसंद आया था। मतलब वो घर वाला जो दिल्ली, वो जो नॉर्मल आलू गोश्त होता है पतले सालन, वो भी ये बिल्कुल भुना होता है। गोश्त बिल्कुल आपको साबुत साबुत, वो ग्रेवी इसकी बिल्कुल थिक तरी छोड़ी हुई, यानी तेल ऊपर आया हुआ, वो भी बड़ा मज़े का तरीका है। सो आलू गोश्त यही जो हम बना रहे हैं पतला, इसी को अगर आप गाढ़ा कर लें और साबुत गरम मसाला रखें, गरम मसाले को पीसे नहीं, तो ये दिल्ली वालों का कौरमा जो आलू गोश्त जो मैंने खाया, आई डोंट नो, बहुत टिपिकल दिल्ली वाले थे जिनके घर मैंने ये आलू गोश्त खाया था, बड़ा ज़बरदस्त था। मुझे तो बहुत उसका जायका पसंद आया था। इंग्रेडिएंट वही सेम थे, तरीक़ाकार वही था, सिर्फ ग्रेवी को पतला करने के बजाय उन्होंने इसको गाढ़ा ही रखा था। तो ये टमाटर भी पक रहे हैं, इसको मैक्सिमम तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मुकम्मल तौर पे गलने में। इसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के हम बारीक पीसेंगे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त किस स्टेज पे ऐड करना है। हमारा गोश्त चूँकि हमने इसको बिल्कुल बॉईल करके रखा हुआ, पर हमारे पास टाइम नहीं है कि इसको गलाएं, तो इस वजह से हमने गोश्त गला लिया। और ये ग्रेवी इसकी होगी तैयार। ये देखें, टमाटर इतना पकना चाहिए, बिल्कुल इसका पेस्ट बन गया है हर चीज़ का। प्याज तो पहले ही पक चुका था, इसमें टमाटर थोड़ा साबुत था, वो भी पक गया। इसका मैं चूल्हा अब कर रहा हूँ बंद, और इसको यहाँ से उतार के मैं यहाँ पे ले आऊँगा। और मैंने आपको बताया कि इसकी मैंने अभी शो के दौरान ये जुगाड़ जहन में आई कि यार इसको मैं अगर प्लास्टिक के जग में डालता हूँ, मेरा जग ख़राब ना हो जाए, तो इसका बेस्ट तरीका ये देखिए, आइस क्यूब डाली, इससे फौरी तौर पे इसका मिक्स ठंडा भी हो जाएगा। और थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दिया आपने, गर्म पानी नहीं।
तो ये लेके सिंपल जग करीब किया और ये आ गया हमारा मिक्स। अब ये डालते जाएंगे, बल्कि इसको मेरे ख्याल में मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे कर देते हैं देसी स्टाइल। ये बिल्कुल कोशिश करना है कि इसमें जो मसाला थोड़ा बहुत रह ना जाए, तो सारा का सारा इसमें आपने कर देना है शामिल। ये हो गया। अब थोड़ा सा पहले मैं जग के जो बाहर गिरा हुआ हल्का सा उसको साफ़ कर लेता हूँ, फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे बस। और देखो फर्स्ट क्लास, हाथ बिल्कुल बिल्कुल गर्म ही नहीं है। तो जब भी कभी ग्राइंड करना हो आपने इंतज़ार नहीं करना है, सिंपल थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे, बिल्कुल काम हो जाएगा कंप्लीट। कैसे स्मूथ, ये देखें बेहतरीन हो गया। और इसमें जो जग में लगा हुआ है तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बहुत कीमती है। तो इसमें हमने इसकी जो मटन की यखनी थी जिसमें हमने मटन पकाया था वो इसमें शामिल कर दिया। और अब आ गया ये सारा का सारा जग हमने कर दिया साफ़। अब इसका चूल्हा करेंगे ऑन। और अब इस स्टेज पे आपने इसमें गोश्त शामिल करना था, यानी गोश्त का जो कुकिंग टाइम है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। कच्चा गोश्त हमारे पास चूँकि पका हुआ है, अब आपने गोश्त शामिल करके इसकी करनी थी भुनाई। हम गोश्त की जगह इसमें आलू शामिल करेंगे क्योंकि गोश्त बिल्कुल पका हुआ है। हमने सिंपली इसमें आलू शामिल कर देने हैं। और आलू का साइज़ आमतौर पर मैं यही रखता हूँ, एक आलू के 2 पीसेस करके। ये टिपिकल आलू गोश्त के आलू का साइज़ है। ये आलू शामिल किए, ये देखें ये इसका शोर शराबा कम हुआ और बनाई थोड़ा सा टाइम और है, मेरे ख्याल में 3-4 मिनट और। इसके बाद तरी ऊपर आनी शुरू हो गई बस। फिर हमने आलू चूँकि पकाने थे, मटन पका हुआ है, हमने इसमें सिर्फ थोड़ा सा यखनी जो इसकी पड़ी ये शामिल करेंगे, मटन शामिल करेंगे, 5-7 मिनट पकाएंगे, बेहतरीन पक जाएगा। आपने चूँकि कच्चा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने वो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था कब आपने गोश्त शामिल करना है इस स्टेज पे। तो मैं इसमें अब शामिल कर रहा हूँ ये मटन, और साथ में आ गया इसमें इसकी अपनी यखनी, और इसको मैं करूँगा मिक्स। और फिर मैं इसकी पानी की मिक़दार देख लूँ कि हमने इसको कितना रखना है। अभी तो खैर काफ़ी गाढ़ा था सालन। ये इसको मिक्स किया, ये देखें ना, अब इसकी ज़रा खूबसूरत रंगत आ गई जिसके लिए आलू गोश्त मशहूर है। दैट्स इट। और गाढ़ापन बिल्कुल सेट है, बिल्कुल बेहतरीन है। बल्कि मतलब कम से कम मुझे इतना गाढ़ा सालन पसंद है इसका। मतलब बहुत गाढ़ा नहीं है, बिल्कुल पतला भी नहीं है, बिल्कुल पतले शोरबे वाला ये चीज़। अब इसको हमने ढक दिया, बॉयल आएगा और मैं सिंपल इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिसमें तरी भी ऊपर आ जाएगी। आंच धीमी रखेंगे, पहले आंच तेज़ रखेंगे, जैसे इसको बॉयल आ जाए फिर आंच धीमी करके 7-8 मिनट पकेगा। ये आ गया इसमें आलू, ये आ गया आलू, ये आ गया गोश्त। और सालन आपको देखा अब ये दिखाते हैं, क्वांटिटी भी अच्छी। इससे सालन का तो मज़ा ही वैसे इसके साथ खाने का है। बल्कि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ हमारे साथ थे, वो तो बेसिकली इसमें गोश्त खाते ही नहीं थे लाहौर में, और वो कहते थे यार इसका तो सारा जायका ही सालन में है। तो सालन है ही वाकई इसका बड़ा मज़े का। मटन बेहतरीन तरीके से गला हुआ है। आलू गोश्त अज्जा: बकरे की बोटी 1 किलो, आलू आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कश्मीरी मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद, बड़ी टमाटर स्लाइस 4 अदद।